क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो और सब कुछ छोड़कर किसी लंबी वेकेशन पर जाते हो तो वहाँ पहुँच कर भी आपका दिमाग शांत क्यों नहीं होता? बीच पर बैठकर भी आपको वही टेंशन, वही अधूरापन क्यों फील होता है? जॉन कबत-ज़िन की बेहतरीन किताब वेरेवर यू गो देयर यू आर इसका एक बहुत ही कड़वा और गहरा सच बताती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अपने आप से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग वो लगेज है जिसे आप हर ट्रिप पर अपने साथ ले जाते हो। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी आपको एक जेल की तरह लगेगी। ट्रू मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप जहां हो जैसे हो उस पाल में पूरी तरह मौजूद हो जाओ। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस भागने की आदत को छोड़कर इसी पल में जीने की एक बेहद शांत और पावरफुल कला को सीखेंगे। पहले बात करते हैं इस इल्यूजन की जिसे हम सब फॉलो करते हैं, द इल्यूजन ऑफ एस्केप। हम सोचते हैं कि अगर हम जॉब बदल लेंगे, नए शहर शिफ्ट हो जाएंगे या एक नया रिलेशनशिप शुरू कर लेंगे तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों का बदलाव अच्छा लगता है, पर जैसे ही नयापन खत्म होता है, हमारे पुराने दर्द, हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारी वही पुरानी ओवर थिंकिंग वापस लौट आती है। किताब का टाइटल ही इसका सबसे बड़ा अहम मोमेंट है, वेरेवर यू गो देयर यू आर। आप जहां भी जाओगे आप खुद को वहां खड़ा पाओगे। इसलिए बाहर की सिचुएशन को बदलने के पीछे मत भागो, बल्कि अपने अंदर की सिचुएशन पर काम शुरू करो। इसके लिए ऑथर हमें एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ नॉन डूइंग। मॉडर्न सोसाइटी में हमारी वैल्यू इस बात से मापी जाती है कि हम कितने बिजी हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हमें लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा दिमाग हमेशा डूइंग मोड में रहता है। कुछ ना कुछ करते रहो, अगला टास्क प्लान करो, पुरानी बातें सोचो। ऑथर कहते हैं कि इस दलदल से निकलने के लिए आपको नॉन डूइंग सीखना होगा। नॉन डूइंग का मतलब आलसी होना या बेकार बैठना नहीं है। डूइंग नथिंग एक अलग चीज़ है जहां आप बिना होश के पड़े रहते हो, पर नॉन डूइंग का मतलब है एक हाइपर कॉन्शियस स्टेट जहां आप जानबूझकर कुछ देर के लिए सब कुछ रोक देते हो। आप चलते वक्त सिर्फ चलने को फील करते हो, सांस लेते वक्त सिर्फ सांस पर ध्यान देते हो और बिना किसी चीज़ को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश किए बस इस पूरे यूनिवर्स को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हो। ये दिमाग को एक एब्सोल्यूट रेस्ट देने का तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि जब लाइफ में बहुत बड़े संकट आए तब हम शांत कैसे रहें। इसके लिए ऑथर ने एक बहुत ही सटीक मेडिटेशन दी है, द माउंटेन मेडिटेशन। इमेजिन करो एक विशाल पर्वत को, एक बड़े पहाड़ को। मौसम बदलता है, ठंड आती है, गर्मी आती है, तेज तूफान आते हैं और पर्वत की चोटी पर बर्फ जम जाती है। लोग आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं या उसकी बुरे करते हैं, पर उस पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, वो पहाड़ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, मजबूत और अनशेकेबल खड़ा रहता है। माइंडफुलनेस का मतलब यही है, अपने अंदर उस पहाड़ जैसे माइंडसेट को पैदा करना। आपकी लाइफ में दुख आएगा, सुख आएगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, इमोशंस के तूफान आएंगे और चले जाएंगे। ये सब लाइफ का मौसम है। अगर आप इन सब के साथ बहने लगोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। आपको बस उस पहाड़ की तरह बनना है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर जो हर आते जाते तूफान को देखता है पर अपनी जगह से हिलता नहीं है। इस पूरी किताब का सार बहुत ही सुकून देने वाला है। भागना बैंड करो, ना कल में, ना आने वाले कल में और ना ही किसी नए शहर में आपको शांति मिलेगी। जो कुछ भी है वो इसी पल में है और आपके अंदर है। अपने दिमाग की कांस्टेंट भगदौड़ को थोड़ा रोको, नॉन डूइंग की पावर को महसूस करो और लाइफ के हर तूफान में एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़े रहना सीखो। क्या आप भी हर वक्त किसी ना किसी चीज से एस्केप ढूंढ रहे हैं? क्या आपका दिमाग भी उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो अभी आपके पास नहीं है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर अपने दिमाग को शांत करने और फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का ये सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जहां हो वहां पूरी तरह रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।